मोदी जी को नींद नहीं आएगी, धर्मेंद्र प्रधान को नींद नहीं आएगी, मगर यहाँ की धमक वहाँ तक पहुँच गई है प्रधानमंत्री के कानों तक। मेरे हिसाब से आज के दिन, आज का जो दिन है वो इतिहास में दर्ज हो गया है 6 जून कि हम भी देखेंगे कि कौन सा अभिजीत वहाँ पे आंदोलन करके दिखाएगा। अरे मैं उन हिंदू रक्षा दलों वालों से बोलना चाहता हूँ कि कहाँ पर हो तुम? ये आंदोलन भी तुम्हारी नाक के नीचे हो गया, सारे काम हो गया, आओ ना। अरे तुम्हारी जो तुम जातिवाद की राजनीति हो, जो तुम हिंदू मुसलमान के अंदर बहुत ज्यादा अब अंधभक्त नहीं रह रहे लोग। हम लोग स्टार्टिंग में ना अंधभक्त थे, मोदी जी आंख बंद करके मोदी जी बस यही करते थे। आप भी अंधभक्त थे हम, अब नहीं है। हम सच क्वेश्चन की थी कि आप पत्रकारों से क्यों भागते हैं, आप सवाल क्यों नहीं लेते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, मन की बात क्या सुनाते भाई आप? जलजीरा कैसे बनाया जाता है, आम का चटनी कैसे बनाया जाता है, पानी पियो, पड़ोसियों को पिलाओ, चिड़िया को पिलाओ। आप क्या मतलब हम लोग क्या आदि मानव टाइम पे रह रहे हैं जो हमें पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है अपने आप को फिट रखने के लिए? चाटुकारिता बस यही करते रहते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। जो बर्निंग इशू चल रहा है अभी देखिए, इसको ना कोई चैनल कवर नहीं कर रहा है, इस इंसिडेंट को। आप ही लोग आए हैं रोड पे यहाँ पे कवर करने के लिए। बाकी जो संविधान के साथ है वो देशभक्त है और जो संविधान के साथ नहीं है वो अंधभक्त है। लोग के ऊपर थू है हमारे यूथ की तरफ से, प्रोफेशनल की तरफ से, जो हम आम आदमी छोड़ के इसलिए गए थे ना कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कहाँ गायब हो गए भैया जी, आप कहाँ गायब है? अभी बोल नहीं पा रहे राघव चड्ढा। तभी तो है ना मोदी जी मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, वहाँ मेलोडी को जाके मेलोडी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए विदेश यात्रा में बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, धर्मेंद्र प्रधानों के कान तक ये आवाज़ चली गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा के सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पीछे ही मोदी जी का वो है होम है, ठीक है, मगर यहाँ की धमक वहाँ तक पहुँच गई है प्रधानमंत्री के कानों तक। मेरे हिसाब से आज के दिन, आज का जो दिन है वो इतिहास में दर्ज हो गया है 6 जून 2026। मोदी जी को नींद नहीं आएगी, धर्मेंद्र प्रधान को नींद नहीं आएगी। इन्होंने पूरे देश का युवाओं के, पूरे देश के युवाओं के भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। प्रोटेस्ट ढीला नहीं पड़ेगा जब बीच में आप अभी जैसे आप लोग चले जाएंगे घर, उसके बाद? देखिए, प्रोटेस्ट ढीला नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक परमिशन दी है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें परमिशन मिली है, उसके बाद हमें परमिशन नहीं है। इसकी आगे की प्रक्रिया उन्होंने बता दी है कि आगे की रणनीति क्या बनेगी। बहुत जल्द, अभी वो क्लोज नहीं करेंगे, रणनीति जब बन जाएगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी रणनीति को तब वो बताएंगे कि दूसरा अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हो। और इनकी आंखें अगर आज ना खुली भाजपा सरकार की, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा आंदोलन रामलीला ग्राउंड में होगा भाजपा के खिलाफ। क्योंकि भाजपा की सरकार में 12 साल में इन लोगों ने मुझे इनके 3 काम बता दीजिए। मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा का 3 काम बता दीजिए जो इन्होंने देश हित में करे हों और जो इन्होंने अच्छे काम करे हों, जो किसानों के भलाई के लिए करे हों, युवाओं के भलाई के लिए करे हों, देश के मिडिल क्लास के लिए करे हों, देश की आम जनता के लिए करे हों। मुझे बता दीजिए। आप पत्रकार हो, बड़ी बड़ी मीडिया, ये तो शुक्र है आप लोगों की वजह से देश बच रहा है। आप लोगों की वजह से जो छोटे चैनल हैं, आप लोग हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं, आप लोग हमारी आवाज़ को ट्विटर पे डालते हैं। वरना मैं नहीं चाहता कि हमारी, अगर यहाँ पे भी आज तक आ जाए, अंजना ओम कश्यप आ जाए, तो वो ऐसी, अगर मैं उसके खिलाफ बोलूँगा ना भाजपा के, तो वो माइक लेकर भग जाएगी। अभी भग जाएगी कि मोदी के खिलाफ बोल रहा है। वो सच्चाई दिखाने नहीं चाहते देश को कि देश में हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। वो आंदोलनों को दबाते हैं, आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करते हैं, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगा कर उनको जेल में डालते हैं। बताइए हमारा क्या कसूर है? हम किसान परिवार के बच्चे हैं, हम कोई ज़्यादा टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं हैं। हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे अपनी रिक्शा चला रहे हैं, कहीं पे ऑटो चला रहे हैं, कहीं पे भैंस की डेयरी कर रहे हैं। बताइए हमारा क्या कसूर है? आप भगत सिंह की तस्वीर लेकर के आए हुए हैं, कैसे भगत सिंह के विचारों को लेकर के ये आप प्रदर्शन कर? भगत सिंह ने क्या सपना देखा था? भगत सिंह ने एक सपना देखा था कि आने वाले समय में देश में धर्म के नाम पर लड़ाई ना हो, जातिवाद के नाम पर लड़ाई ना हो। एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सब मिलजुल कर रहेंगे, जो एक दूसरे का सम्मान करेगा। और भगत सिंह और बाबा साहब ने एक ही सपना देखा था कि ये देश शिक्षा से प्रगति करेगा। आज बाबा साहब के सपनों को कुचला जा रहा है। आज ये संविधान को खत्म करने पर तो शुक्र है ये 240 पर रुक गए, वरना ये संविधान को खत्म करने की कगार पर थे। लिख लीजिए मेरी बात। ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये गॉडसे को मानने वाले लोग हैं। यहाँ भी कुछ लोग हिट लेकर के बाहर दिख रहे थे। हिट
हिंदू रक्षा दल के कई उनको देख रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी कि हम भी देखेंगे कि कौन सा अभिजीत वहाँ पे आंदोलन करके दिखाएगा। अरे मैं उन हिंदू रक्षा दल वालों से बोलना चाहता हूँ कि कहाँ पर हो तुम? ये आंदोलन भी तुम्हारी नाक के नीचे हो गया, सारे काम हो गया, आओ ना। अरे तुम्हारी जो तुम जातिवाद की राजनीति हो, जो तुम हिंदू मुसलमान, ये बताइए क्यों पाँच युवा खत्म, 5 बच्चे खत्म हुए नीट की परीक्षा में? कौन से हिंदू रक्षा दल ने, बजरंग दल ने या HRD ने या गौ सेवक दल ने, किसने आंदोलन कराया? मुझे बता दीजिए। बच्चों के लिए कहीं पे हिंदू बच्ची का बलात्कार हो जाता है, हिंदू बच्ची का, अंकिता भंडारी का केस देख लीजिए उत्तराखंड में, कितने हिंदू रक्षा दल आए थे, कितने वो आए थे सपोर्ट करने? कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ग लाने वाली राजनीति भाजपा कर रही है। देश का युवा, मैं जब देख रहा हूँ कि अब देश के युवाओं की आंख खुल गई है, जो अंधभक्ति में थे अब तक 12 साल तक। मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी आंखें खुल चुकी हैं, और आंखें और आने वाले समय में आंखें और खुल जाएंगी अगर समय पे अंधभक्त ना जागे। आपके ऊपर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इससे मिले हुए हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है, हो रहा है। देखिए, ये आरोप लगाए थे, उनका एक ट्रेंड चलता है, जो 1 रुपए की पोस्ट करवाते हैं उन पर विपक्ष वाले, वो जो है बीजेपी वाले, IT सेल वाले, वो कर रहे हैं। उसने प्रूफ करके दिखा दिया 94% उसने प्रूफ करके दिखा दिया कि इंडिया के लोग हैं। कहाँ डूब के मरेंगे ये लोग? सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि पाकिस्तान से, और अंधभक्त में दिमाग होता नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो चलते हैं। आपने किसी ने मैसेज भेज दिया कि ये अभिजीत दीप के पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। अरे कम से कम दिमाग तो लगा लो मेरे यार। नहीं सर, विपक्ष नहीं आया यहाँ पे, कांग्रेस खुल करके समर्थन नहीं दे रही है और तमाम पार्टी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये युवाओं का है, और कहीं अगर इन युवाओं के आंदोलनों को कुचला गया या उन पे कोई दबाव या प्रेशर बनाया गया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष भी साथ खड़ा हो जाएगा। तो आज परमिशन क्यों मिल गई आप लोगों को? कहा जा रहा था गिरफ्तारी कर देंगे। साहब का संविधान है ये संविधान ने वो ताकत दी है जो आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की। ये हमें आज़ादी देता है आंदोलन करने के लिए, अपने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की। तो इन्हें पता चल गया था अगर हम इनको आज अनुमति नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारी छवि खराब हो जाएगी और वो खबर दूर तक जाएगी कि हमने इनको वो नहीं दी। तो इनका कहने का मतलब है कि अब ज़्यादा दिन टिकने, आपका स्टेप रामलीला मैदान होगा। हाँ, अगला स्टेप रामलीला मैदान होगा अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो ये पूरे देश की जीत होगी, देश के युवाओं की जीत होगी। एक पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री बनाए जो देश को आगे लेकर जाए। और मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी की पार्टी में इतने बलात्कारी हैं, उनको जेल। चिन्मयानंद को देख लीजिए, कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, तुम्हारे ब्रजभूषण को देख लीजिए, टैनी जिसने अपनी थार से 5 किसानों को कुचल के मार दिया, कब जेल गया? 5 किसानों को मार दिया। कितने बंदे जेल हैं? कोई जेल नहीं गया। 2-3 दिन के लिए उसे जमानत मिल गई, 15 दिन में बाहर आ गया टैनी। अब तुम बताइए कहाँ का कानून है? ये बीजेपी वाले अगर मर्डर भी कर दें, इनके नेता बलात्कार भी कर दें, तो ये तुरंत जमानत दिलवा देते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम स्वतंत्र यादव। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो संविधान के साथ है वो देशभक्त है, और जो संविधान के साथ नहीं है वो अंधभक्त है। तो संविधान तो मोदी जी भी लगाते हैं। अरे संविधान लगा कौन रहा है? लगाओ तो इतने लोग इकट्ठा नहीं होते। फिर संविधान होता तो इतना उसका फॉलो होता तो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। और जो भी जवान लड़के हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, और जो बुजुर्ग बैठे हैं 70-80 साल के, वो वहाँ पे बैठ रहे हैं। मेरा कि बाप भी है तो 60 के बाद जो है, मैं उसको सोचता है ठीक है यार ये हो गया, बुढ़े हो गए, मैं सुनता नहीं हूँ। लेकिन हमारा देश जो है वो जो बुढ़े जो वहाँ पे बैठे हैं उनकी सुन रहे हैं, उनको क्यों ऊपर अपने सिर पे आदमी बिठा के रखा है? उसको नीचे करो ना। पॉलिटिशियन बनने के लिए ना, नेता बनने के लिए इन लोगों का एग्जाम होना चाहिए। जब तक अनपढ़ नेता लोग जाएंगे सत्ता में, जैसे बिहार में सम्राट चौधरी के हाथ में दिया गया, जिस स्टेट को डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा जरूरत था, वहाँ पे चौथी फेल आदमी को बैठाया गया, खुद एक रेपिस्ट, खुद मर्डरर, उसको सब कुछ पता है, तब उसके हाथ में दिया गया सरकार संभालने के लिए। संविधान में जो लिखा उसी के अनुसार तो उसके अनुसार कैसे दे दिया भाई साहब? उनको नहीं पता है। नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिए थे ना, नीतीश कुमार के हटा के आप उसको कैसे बैठा सकते? कहाँ है संविधान? आपने तो गलत किया जनता के साथ। आप तो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके आप वोट दिए हैं और बैठा दिए आप सम्राट चौधरी को, जिसको भगवान, जिसको बिल्कुल भी नहीं हो रहा है संविधान के हिसाब। संविधान तो छोड़ दीजिए, तानाशाही की तरफ हमारा कंट्री बढ़ रहा है, दबाया जा रहा है, यूथ की आवाजों को दबाया जा रहा है, जो सच बोलना चाहता है ना उसको दबाया जा रहा है। देखिए, जो काम मीडिया को करना चाहिए ना,
आप लोग को नहीं कह रहे, जो नेशनल मीडिया वाले होते हैं वो बन गए हैं, सच में बन गए गोदी मीडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो लोग हर समय सरकार चाटुकारिता 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 बस यही करते रहते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं। जो बर्निंग इशू चल रहा है अभी देखिए, इसको ना कोई चैनल कवर नहीं कर रहा है, इस इंसिडेंट को आप ही लोग आए हैं रोड पे यहाँ पे कवर करने के लिए, बाकी हम देख के हैं टीवी घर पे, कोई चैनल पे इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचे, किसी चैनल पे नहीं, क्योंकि सरकार को क्यों इतना इनसिक्योर हो रहा है भाई, सच्चाई के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं आप लोग, दिखाइए चैनल वाले सब कि इतना यूथ के अंदर इतना एंगर है, क्यों एंगर है भाई, कंटिन्यूटी में पेपर लीक हुए जा रहे हैं, इतने बड़े कंट्री में इतना टाइट एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पेपर्स लीक हो जाते हैं, वो भी नीट के, जहाँ पे छात्रों के साथ आप लोग, नीट तो छोड़ दीजिए, अब तो सीबीएसई के में धांधली आने लगा भाई, सीबीएसई में। मैम कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, तो क्या गारंटी है जो है नीट का पेपर लीक नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाएगा तो बाकी लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि जो अभी हुआ है ना वो दोबारा से हो सकता है, तो इसीलिए प्लीज अपने जमीर को जगाइए और ये ना होने दे। आप नेताओं के बच्चे तो जाते हैं वहाँ विदेश पढ़ने के लिए, यहाँ गरीबों के बच्चे भाड़ा किराया नहीं होता है इनके पास, उधार लेके लोग जाते हैं बड़े बड़े शहरों में एग्जाम देने के लिए, कहाँ टिक रहते हैं, पीजी में ठहरते हैं, खाने को नहीं मिलता है, ऊपर से लेके नीचे तक स्कैनिंग होता है बच्चों का कि ये लोग कहीं चीटिंग ना करें। और आपके अंदर जो चीटिंग हो रहा है, आपके अंदर के जो लोग बैठ के चीटिंग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के लिए कमा रहे हैं लोगों के साथ, बच्चे जिनके माँ बाप जो बच्चे को गंवाए हैं, सुसाइड किए जो बच्चे, उसका कौन लेगा? ये तो हत्या है बिल्कुल, ये मर्डर है। देंगे अब सरकार को मैसेज देंगे, सरकार आप जो तानाशाही की तरफ आप लोग जा रहे हैं, बिल्कुल इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अब रुकिए, लोग के अंदर बहुत ज्यादा अब अंधभक्त नहीं रह रहे लोग। हम लोग स्टार्टिंग में ना अंधभक्त थे, मोदी जी आंख बंद करके मोदी जी बस यही करते थे। आप भी अंधभक्त थे, हम अब नहीं है। हम जैसे जैसे इंसिडेंट्स चल रहे हैं ना, मेरा आंख खुल गया है कि गलत हो रहा है। मीडिया बिक गया, जुडिशरी बिक गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया, जो ऑटोनोमस देश हित में त्याग करने की बातें कही जा रही हैं। ऑटोनोमस बॉडी थे जिनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए था विदाउट किसी दबाव के, वहाँ पे लोग सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। जो कितना भी करप्ट नेता हो वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया तो शुद्ध हो गया, धुल गया पाप उसका। आप आ जाओ जी, आपके ऊपर ना ईडी चलेगा, ना आपके ऊपर केस चलेगा, ना आपका बुलडोजर चलेगा। राघव चड्ढा आप लोग के ऊपर थू है हमारे यूथ की तरफ से, प्रोफेशनल की तरफ से, जो हम आम आदमी छोड़ के इसलिए गए थे ना कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कहाँ गायब हो गए भैया जी, आप कहाँ गायब है? अभी बोल नहीं पा रहे राघव चड्ढा। आप तो बड़े पढ़े लिखे सीए प्रोफेशन के हैं, आप सीए है प्रोफेशन के, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप स्टूडेंट के जनता के साथ गद्दारी, ये सब क्या है? बीजेपी की तरफ से बोलेगी ना, वही बात है। लेकिन इतना ज्यादा नेता को क्या भ्रष्ट हो गया भाई, क्या मिल रहा है तुम लोगों को कि अपना जमीर को सुला के सब मतलब जनता जाए भाड़ में? क्यों जाए भाड़ में? अब तो आपका ट्रिपल इंजन सरकार चल रहा है, तभी आप गली गली में जाइएगा ना, रोड पे नहीं चल पाइएगा, इतना गंदा रोड का स्थिति है आपका। आप जाइए गली गली पे, रोड के कवर को कीजिए। इतना ज्यादा फंड इशू किया जा रहा है, खाली हवा में आपस में ही बढ़ जाता है। ये रोड तक हमारे तक फंड नहीं आता है रोड बनाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए। एमसीडी में सरकार, राज्य में सरकार, सेंटर में सरकार बीजेपी का, हो क्या रहा है? कुछ नहीं, बस पीछे लगा दो, बुलडोजर चला दो, उसका नाम बदनाम कर दो, उसको ये कर दो, सब यही चल रहा है हमारे कंट्री में। और ये तो स्टार्टिंग है, अगर इस मुद्दे पे सीरियसली सरकार नहीं काम किया नहीं ना, तो अभी बता रहे बहुत अच्छी है, मेलोडी से मिलते हैं और तमाम। हाँ यही तो है, मेलोडी से मिलते हैं, मेलोडी चॉकलेटी क्यों है? अरे शर्म करो। एक जो थी अभी जहाँ गए थे नॉर्वे की पत्रकार, इनको क्वेश्चन की थी, जवाब नहीं दिया, सच क्वेश्चन की थी कि आप पत्रकारों से क्यों भागते हैं, आप सवाल क्यों नहीं लेते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, मन की बात क्या सुनाते भाई आप? जलजीरा कैसे बनाया जाता है, आम का चटनी कैसे बनाया जाता है, पानी पियो, पड़ोसियों को पिलाओ, चिड़ियों को पिलाओ। आप क्या मतलब, हम लोग क्या आदि मानव टाइम पे रह रहे हैं जो हमें पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है अपने आप को फिट रखने के लिए? मन की बात में भी वो मतलब सठियाने लगे धीरे धीरे, मोदी जी सठिया रहे, आप धीरे धीरे, और कुछ नहीं हो रहा है। आप और अमित शाह को साथ मिलके ना धकेल रहे हैं कंट्री को तानाशाही की तरफ। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा, अगर आप लोग सीरियसली इस चीज को नहीं लिए, आप लोग का जो औकात है ना समझ में आ जाएगा। भले ही कह रहे हैं ना 22 राज्यों में सरकार है, इधर सरकार है, उधर सरकार है, अब लोग जग रहे हैं। अब लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए, बात सुनिए, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी रहने दीजिए, उसको खत्म मत कीजिए। आप क्या कहेंगे? ऐसा जब तक देश में ईवीएम हटके बैलेट पेपर से चुनाव दिया होगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। चारों स्तंभ तो बिक चुके, चारों स्तंभ को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। सीजेआई देश का इतना बड़ा पद, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, वो देश के भविष्य को कॉकरोच बोल रहा है। किस लिए? सिर्फ मोदी जी को नंबर बढ़ाने के लिए, मोदी जी के अंधभक्ति में, ताकि वो रिटायर होने के बाद में या तो राज्यसभा में जा सके या फिर राज्यपाल बन जाए। ये सबको लालच रहता है। और सीजेआई न्याय बिक चुका है,
मीडिया बिक चुकी है, विधायक तो पहले ही बिके हो चुके थे और कार्यपालिका गुलाम है। लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र खत्म हो चुका है, वो सिर्फ एक दिखावे में है। अब पूरी तरह तानाशाही है। यहाँ जो आप लोग आए कॉकरोच हाँ, करके, इसका हल क्या कुछ नहीं हल निकलना है। ये कितना ही धरना और प्रदर्शन कर लो, ये सरकार इतनी बेशर्म है और इतनी मोटी चमड़ी की है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये न तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे न कुछ नहीं होंगे। अब देश की स्थिति वही हो गई जो 1947 से पहले अंग्रेजों को गुलामी के समय थी। उस समय तानाशाही, मतलब ये सरकार का अन्याय, अत्याचार, तानाशाही चरम पे थी। तो लोग क्या करते थे? आंदोलन करते तो अंग्रेज लोग पकड़ के जेल में डाल देते। आज भी यही सरकार यही कर रही है। अपने खिलाफ कोई भी आलोचना करने वाले को गद्दार बोलती है, देशद्रोही बोलती है, पाकिस्तानी बोलती है। आलोचना सहन नहीं कर सकती अपनी। वही बात है। अब क्या है, गांधी जी ने उस समय क्या किया? असहयोग आंदोलन। तो अब असहयोग आंदोलन करने की जरूरत है। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। अब आप कहेंगे असहयोग आंदोलन कैसे करेंगे? गांधी जी ने क्या किया था? उस समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। अब आपको कपड़ों की होली जलाने की जरूरत नहीं है। असहयोग आंदोलन, जीएसटी खत्म कर दो। हर देश का एक नागरिक अगर ये फिक्स कर ले कि मैं 1 साल तक कोई ऐसी वस्तु नहीं खरीदूंगा जिस पे जीएसटी लगती है, सरकार अपने आप घुटनों पे आ जाएगी। सरकार खत्म हो जाएगी, उसकी फंडिंग देने की बात हो जाएगी। वही बात होगी ना। ये कह रहे हैं पेट्रोल मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल मत खरीदो, वो मत करो, सोना मत खरीदो। मैं कह रहा हूँ आप कोई ऐसी चीज मत खरीदो जिस पे जीएसटी लगती हो। अपने आप सरकार को पता चल जाएगा कि ये जनता फंडिंग कर रही है ना, तभी तो है ना मोदी जी मतलब ये ऐसे कर रहे हैं। वहाँ मेलोडी को जाके मेलोडी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए विदेश यात्रा में बर्बाद कर रहे हैं। ये जनता के टैक्स का पैसा है। जनता इनकम टैक्स और सेल टैक्स देती है, तब जाके तुम लोग है ना आज 12 साल में 90 से ज्यादा देशों की यात्रा करके करोड़ों रुपए तुमने बर्बाद किया। आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि तुम्हारी विदेश यात्रा से देश को क्या फायदा हुआ, जनता को क्या फायदा हुआ? बर्बादी किए जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है। देश का रुपया कहाँ पहुँच क्या लग रहा है? अभिजीत दीप के यहाँ सेलिब्रिटी बन गए एक तरीके से। देखिए, सेलिब्रिटी नहीं है वो, एक देश के युवा है, देश के युवा हैं। और देश के युवा को जो चीफ जस्टिस ने बोला था कॉकरोच, आज देश के युवा कॉकरोच बनकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और वो भारत के छात्र और युवा जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर लाठियां चार्ज करती है, उनको उन्होंने कॉकरोच बोलने का काम करा। और ये कह रहे थे कि आप जी जब भारत आएंगे तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो भारत का संविधान अगर भारत के अंदर रहेगा ना, तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो इनकी मंशा है। इनकी तो शुरू से मंशा थी कि 400 पार करके ये संविधान को ख़त्म कर देते। तो आज मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कॉकरोच बोला है ना युवाओं को, ये गधे घोड़े भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे और हमें प्रोटेक्ट भी नहीं करते थे। लेकिन ये पावर है संविधान की, जो आज हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें प्रोटेस्ट करने के जो हमें आदेश दिया, उस पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपने भी बिहार के बारे में बात किया कि बिहार में भाजपा की सरकार बनी। देखिए, बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पे एनडीए की सरकार बनी थी। वो हमेशा चोर दरवाजे से सरकार बनाते हैं। आए दिन वहाँ बलात्कार होते हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज होता है और वहाँ पे छात्रों को जेल में डाला जाता है। और वहाँ के जो मीडिया है, मीडिया वहाँ पे जो टीचरों को क्या बोलती है, आपने देखा ही ओंजना कश्यप ने क्या बोला था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।